दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि क्या एंग्जाइटी में जीवन की उत्पादकता क्यों घट जाती है? क्या रीज़न होता है? देखिए देखिए जैसे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग हो जाता है या शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मान लीजिए बुखार हो जाता है, तो इस शरीर की उत्पादकता क्या है स्वतः घट जाती है। यानी कि शरीर क्या है प्रॉपर ढंग से काम नहीं करती है। जैसे अगर मान लीजिए बुखार है तो आपको कह दे टहलने के लिए तो आप नहीं टहलेंगे क्योंकि शरीर में तकलीफ है, कोई रोग है। उसी तरह से मन में अगर किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो मन की जो उत्पादकता होती है वो भी क्या होती है घट जाती है। और जैसे ही मन की उत्पादकता घटेगी तो दिमाग की भी उत्पादकता घटेगी। जब दिमाग की उत्पादकता घटेगी तो उस शरीर की उत्पादकता घटेगा। जब शरीर की उत्पादकता घटेगी तो पूरे व्यक्ति की जीवन की ही उत्पादकता घट जाएगी। तो व्यक्ति क्या होता है उसके पूरे जीवन की वैल्यू ही कम हो जाएगी, यानी कि उसकी लाइफ जो होती है डिग्रेडेड हो जाएगा, डीवैल्यूएट हो जाएगा, अवमूल्यन में चला जाएगा। तो इसको कैसे दूर किया जाए? जैसे मान लीजिए एक किसान था, पहले किसान था स्वस्थ, जब किसान था तो 100 किलो गेहूँ उत्पादन करता था। जब वो किसी समस्या से पीड़ित हो गया तो वो 50 किलो गेहूँ उत्पादन करने लगा। तो उसका क्या है जीवन की मतलब उसकी उत्पादकता घटेगी नहीं घटेगी। तो उसी तरह से एंग्जाइटी में जस्ट होता है। जैसे मान लीजिए एंग्जाइटी में होता क्या है, ये एक फीलिंग है, एक भाव है। मन जो होता है एक प्लेटफार्म की तरह काम करता है। इस प्लेटफार्म पर विषय वस्तु आती है और दिमाग क्या करता है उसका विश्लेषण करता है, फिर उसके बाद फीलिंग होने लगती है। जैसे मान लीजिए इस टेबल, दो टेबल है, एक टेबल पर क्या होता है सोने रखा गया है और दूसरे टेबल पर क्या है आप क्या लोहा रखेंगे हैं। तो किस टेबल की वैल्यू बढ़ेगी? जिस टेबल पर क्या है सोना रखा गया है उस टेबल की वैल्यू बढ़ेगी। उसी तरह से मन होता है। अगर आपके मन में अच्छे विषय वस्तु आ रहे हैं तो समझिए कि आपके मन की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपके मन में क्या है बुरे विषय वस्तु आ रहे हैं तो आपके मन की क्या है वैल्यू घट जाएगी। जब मन की घटेगी तो स्वाभाविक बात है पूरे शरीर की घटेगी। जैसे साइंटिस्ट देखे होंगे आप, सुने होंगे, साइंटिस्ट के मन में किस प्रकार की विषय वस्तु आती है, क्यों उनका वैल्यू बढ़ जाता है? रीज़न यही है कि उनके मन में जो इनोवेशन से संबंधित विषय वस्तु आता है, क्या है खोज से संबंधित विषय वस्तु आता है, इसलिए उनकी वैल्यू बढ़ी रहती है। एक कलाकार जो होता है उसके मन में किस प्रकार की विषय वस्तु आती है, देखिए उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। एक लेखक है, लेखक का वैल्यू क्यों बढ़ा रहता है? क्योंकि उसके मन में जो होता है लेखन से संबंधित विषय वस्तु आ जाती है। वहीं देख लीजिए एक अपराधी है, उसके मन में किस प्रकार की विषय वस्तु आएगी? उसके मन में अपराध से संबंधित विषय वस्तु आती है, इसीलिए क्या उसका वैल्यू घटा रहता है, कोई उसको लाइक नहीं करता है। एक जैसे चोर है, अब उसके चोर के मन में किस प्रकार की विषय वस्तु आएगी? तो स्वाभाविक बात है उसके मन में चोर से ही संबंधित विषय वस्तु आएगी और लोग क्या करेंगे उसको लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे। किसी के घर में किसी का बच्चा अगर मान लीजिए चोर बन जाता है तो स्वाभाविक बात है उस व्यक्ति की वैल्यू घटेगी। जब उस व्यक्ति की वैल्यू घटेगी उसके परिवार की व्यक्ति घटे वैल्यू घट जाएगी। समाज में क्या उसके पूरे मतलब डिग्रेडेड वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो जो आपके मन में जो विषय वस्तु आ रहे हैं सबसे पहले उसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो स्वाभाविक बात है आपकी वैल्यू बढ़ेगी और दिमाग उसका विश्लेषण करेगा। जैसे मान लीजिए आपके मन में क्या अच्छा विषय वस्तु आया तो उस मन की जो विषय मन की वैल्यू बढ़ेगी। जब दिमाग उसका विश्लेषण करेगा तो दिमाग की वैल्यू बढ़ेगी। जब दिमाग के साथ साथ क्या उस शरीर की वैल्यू बढ़ेगी। शरीर की वैल्यू बढ़ने के साथ उस व्यक्ति की वैल्यू बढ़ेगी। जब उस व्यक्ति की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या उसके परिवार की वैल्यू बढ़ेगी। जब परिवार की वैल्यू बढ़ेगी तो वो जहाँ रहता है उस स्थान की वैल्यू बढ़ेगी। जब मान लीजिए जिस देश में रहता है, जिस राज्य में रहता है उस राज्य की वैल्यू बढ़ेगी। जिस जिस देश में रहता है उस देश की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह से हमारे कहने का मतलब मैं वैज्ञानिक के बारे में बता रहा हूँ। मैं जो व्यक्ति एंग्जाइटी से पीड़ित होते हैं तो देखिए वो अच्छे काम करने में उनको दिक्कत होती है क्योंकि उनके मन में जो होता है विषय वस्तु अच्छी नहीं आती है, वो पीड़ित रहते हैं, उनकी उत्पादकता जो होती है घट जाती है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट होता है, वो किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया। पहले मान लो 8-10 घंटा पढ़ा था, मान लें 8 घंटा पहले पढ़ता था एग्ज़ाम से पहले। जब उसने एग्ज़ाम दिया तो फेल हो गया। अब जब फेल हो गया तो उसको एंग्जाइटी हो गई। अब वो 4 घंटा पढ़ रहा है तो उसकी क्या होगी, उसकी वैल्यू घटी कि नहीं गली, उसकी जीवन की उत्पादकता घटा कि नहीं घटेगा।
तो जब जीवन की उत्पादकता घटेगा तो स्वाभाविक बात है उसकी वैल्यू कोई पसंद नहीं करेगा, यानी कि जब वो एग्ज़ाम में पास भी नहीं हो पाएगा। जब 8 घंटे पढ़ता था तो दिक्कत, पास नहीं हो तो 4 घंटा पढ़ेगा तो कैसे पास होगा, दिक्कत होगी ना। तो इसी तरह से अगर आप क्या है स्वस्थ जब रहते थे तो 8 घंटे काम करते थे, लेकिन जैसे अगर आप एंग्जाइटी हो गए तो आप क्या है 4 घंटा काम कर रहे हैं, तो आपके लाइफ की क्या है वैल्यू घट जाती है। तो एंग्जाइटी जो होती है लाइफ की वैल्यू को घटा देती है। तो एंग्जाइटी को दूर करने का ही प्रयास करना चाहिए। ये सबसे पहले अपने मन के जो विषय वस्तु है उसको आप चेंज कर दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।